कराची में दूध मनमाने नरखों पर धड़ल्ले से फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों को सरकारी नर्ख की कोई परवाह नहीं है और ना ही खरीदारों को मुकर्ररा कीमत पर दूध मिलने की कोई उम्मीद बाकी है। कमिश्नर कराची हैं, वो दूध फरोशों की इस मनमानी पर पूरी तरह से खामोश बैठे दिखाई देते हैं। किसी किस्म का कोई एक्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। कराची में सिचुएशन है क्या, साद साबरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। पहले पूरी कॉस्ट असेसमेंट करने के बाद 120 रुपये तक हम पहुँचे थे, जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मुत्तफिक थे। कहीं पे कोई प्राइसेस का उसमें वेरिएशन आ रही है, 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। सरकारी सतह पर दूध की फ़ी लीटर कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई है और शहरी इंतज़ामिया का भी दावा है कि दूध इसी कीमत पर फ़रोख्त होता है। मगर कराची के शहरी दूध किस कीमत पर ख़रीद रहे हैं, आइए जानते हैं। मैं गार्डन ईस्ट में रहता हूँ, जमात खाने के बाद। इस वक्त दूध हमें मिल रहा है 150 रुपये। इस वक्त रेट चल रहा है 150 के रेट है इस वक्त। मैं शाहफजल कॉलोनी में रहता हूँ, 140 रुपये दूध है वहाँ पे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की सादगी पर कौन न मर जाए। पूरा कराची 150 रुपए किलो दूध खरीद रहा है, मगर वो ये जानना चाहते हैं कि दूध उनकी मुकर्ररा कीमत यानी 120 रुपए किलो से ज्यादा कहाँ बिक रहा है। 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। कमिश्नर कराची साहब, आप दुकानदारों से खुद ही सुन ले कि वो इन मुकर्ररा कीमतों का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आप क्या किलो बेच रहे हो? अभी हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। फरोख्त क्या कर रहे हैं? 150 दूध 150 रुपये, दूध 150 रुपये। कराची के शहरियों को कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपनी मुकर्ररा कीमत का कोई पास करेंगे। 120 की जगह पे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमें कंप्लेंट्स करें। इसको फॉलो कौन करता है और फॉलो करवाने वाली भी नहीं है यहाँ। चेकिंग करने नहीं आते ना यहाँ पे, मसला ये है। असल वजह ये भी है, चेकिंग करने नहीं आते इनको कि कौन किस भाव बेच रहा है। अपनी मनमानी करते हैं ये लोग सब। आते हैं, पैसे उनके बंदे में ले जाते हैं, बात खत्म। तुम 200 रुपये किलो बेचो, उनकी सेहत पे कोई ऐसा नहीं पड़ता। कोई इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर कराची से आते हैं दूर से चले जाते हैं, दूध की दुकान के नज़दीक भी नहीं खड़े होते। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने दिसंबर में बाड़ा मालिकान, होलसेलर्स और दुकानदारों से मशावरत के बाद दूध की फी किलो कीमत में 26 रुपए इजाफा किया था, मगर फिर भी वो कीमत पर अमल नहीं करा सके हैं। दूध की मुख्तलिफ दुकानों का दौरा करने के बाद कमिश्नर कराची के दावे खोखले दिखाई देते हैं। शहर में इस वक्त दूध 150 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोरों की हटदर्मी और शहरी इंतजामिया की नाअहली की वजह से कराची के शहरी दिन ब दिन महंगे दामों दूध खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ साद साबरी, समा, कराची। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए डेयरी फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शौकत मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। अवाम के साथ क्या हो रहा है? कहीं 150, कहीं 155। मैं खुद ज़ाती तौर पर 150 पे ख़रीद रही हूँ दूध। जो मुकर्रर कीमत है उस पर तो मिलना अब नायाब हो चुका है ना दूध। अगर उस पर दूध बेचा जाएगा तो शायद गुनाह समझा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, समा टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। असल मसला ये है कि कराची का मसला सिर्फ दूध की कीमत का तो मसला नहीं है, लेकिन ये है कि इसको इतना ज़्यादा वो कर दिया गया है कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेयरी वाले, मतलब माफिया आपके थ्रू एक मैसेज जाता है कि ये मनमानी कीमतें चाहते हैं और इम्पोज कर देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि जो दूध पैदा होता है जब, तो वो जिन मराहल से गुज़रता है उसको भी कभी आपको देखना चाहिए कि भी ये कैसे ये पैदा होता है, इसकी कॉस्ट कितनी आती है, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता। अब कमिश्नर कराची कंट्रोलर जनरल प्राइस है, तो उनका काम है कि जी इसको देखें, नोटिफिकेशन करें, कॉस्टिंग करें। एक मैकेनिज़्म है पूरा, उसमें कमेटी होती, सर्वे होता, सारी चीज़ें। अब आप हैरान होंगे कि 4-4 साल तक कीमतें नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं करते। सर माज़रत में आपको, गवर्नमेंट का काम है। आपने कमिश्नर कराची का नाम लिया, वो उनके ही मुताबिक 120 रुपए में ये बिकना चाहिए, लेकिन तमाम कैलकुलेशन करने के बाद एक रेट दिया गया होगा। वो एक तरफा रेट था। अच्छा। वो तमाम कैलकुलेशन हमारी उनके साथ तकरीबन 1-1.5 माह एक्सरसाइज हुई है। फिर ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, उन्होंने फिर डायरेक्ट किया इनको
कि भी आप इसको नोटिफाई करें, लेकिन उसमें ये था कि स्टेक होल्डर्स के साथ कंसेंसस के साथ आप कीमत तय करेंगे। अब स्टेक होल्डर के साथ कंसेंसस तो करते नहीं, वो कहते हैं जी इतने में बेचें तो इतने में बिक तो नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर भैंस की कीमत है, खुराक है, इनपुट्स है, अखराजात हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आपको पता है कि कराची के अंदर जो डेयरी सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है और ये विद इन द सिटी ये सारा काम कर रहा है। अब 3 करोड़ की कराची की आबादी है, उसकी ये दूध और गोश्त की जो है वो पूरी जो नीड है उसे पूरा कर रहा है। तो अब उसमें यह है कि हर चीज़ बाहर से आती है, जानवर बाहर से आते हैं, खुराक बाहर से आते हैं। बाहर से मुराद है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से, दीगर सूबों से चारा, भैंसे, हर चीज़। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह, लेकिन आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जो कीमत मुकर्रर की गई आवाम को दूध उस पर कब मिलेगा? कब आवाम के सर पे से ये बोझ हटेगा कि एक जगह जा रहा है 155, एक जगह जा रहा है 150, एक जगह 140? जी हमारी भी ख्वाहिश है कि दूध जो है वो गवर्नमेंट का नोटिफाई जो रेट है उस पर बिकना चाहिए। सर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए क्या किया जाए? कोई दरमियान का रास्ता तो होगा ना? ये किया जाए कि कमिश्नर कराची जो है वो जस्टिफाइड कीमत जो है वो तय करें। वो आपकी नज़र में क्या है? हाँ, वो माजी में मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2-2 साल तक जो गवर्नमेंट का रेट था उस पर बिकता रहा है वो। हाँ बिल्कुल ये हकीकत है, कराची में आप मालूमात कर लें, माजी में कई दफ़ा गवर्नमेंट का जो प्राइस थी। बात यह है जो कवानीन होते हैं वो तमाम तर अदाद-ओ-शुमार, तमाम कैलकुलेशन के बाद बनाए जाते हैं। किसी की ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ दूध की कीमतों के हवाले से बात नहीं की जा रही। अगर 120 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो वो हुकूमत है, वो कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं। कमिश्नर कराची कोई इंसान, एक आदमी नहीं जो अपनी ज़ाती तौर पर मर्जी चला रहे हैं। हुकूमत की तरफ से तयशुदा नर्ख आपको बता दिए जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उस कीमत पर हम नहीं बेच सकते, इस वजह से हम अपनी मर्जी के रेट 150 रुपए बेचेंगे, इस तरह तो फिर तमाम तर कवानीन जो बनाए जाते हैं, तमाम तर लोग बोलेंगे जी कि ये कानून हमारे मतलब का नहीं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, फिर तो कयास की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की कोई तो वैल्यू होती है ना? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि जब आप हकायक के बरक्स रेट तय करेंगे तो फिर उसमें तो लाजमी बात है कि कोई सेक्टर तो बुरा बनेगा। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। सर क्या ये वाला पॉइंट आपका अदालत के सामने जस्टिफिकेशन देने के काबिल होगा? क्या आप अदालत को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कानून जी हमारे मुताबिक नहीं है, लिहाजा हम इसको मानते नहीं है? उसमें ऐसा है कि जब एक चीज़ आपने कह दी है, कानून को ना मानने वाली जो बात है ना, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये कह दिया जाता है कि मन माने निर्ख, तो अगर 120 रुपये हुकूमत का रेट है, पेट्रोल अगर 150 रुपये है और एक पेट्रोल पंप वाला आके जी 180 रुपये बेचना शुरू कर दे, तो उसको ये कहा जाएगा ना कि आप अपने मनमाने रेट दे रहे हैं। वो ये नहीं कह सकता है कि जी कि हम पेट्रोल 150 नहीं बेच सकते क्योंकि ये हमें पड़ता नहीं है इतने का, या ये सारी हमारे साथ कंसेंसस नहीं है। तो वही बात है, एक आम आदमी को दूध चाहिए पर लीटर 120 रुपये, जो कि कमिश्नर कराची ने मुकर्रर किया हुआ है। आपकी तरफ से 150 रुपये वहां पर पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची के अंदर एक रेट नाफिज कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, हर आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 150 रुपए का एक जो फिगर है, 155 का भी मिल रहा है। आप इस चीज से एग्री करेंगे? हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। एक बहुत बड़ा तबका है शौकत साहब जो कि 150 रुपए सुन के शायद वो एक पाव दूध ले सकता है बस। ये बात दुरुस्त है आपकी, ये हर घर की जरूरत है, बच्चों की भी, बूढ़ों की भी, जवानों की, मतलब ये बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है। हम भी नहीं चाहते कि दूध जो है वो महंगा हो, उसकी वजह है कि पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सस्ता होना चाहिए, इतनी आबादी हमारी। लेकिन अब हम भी तो कंज्यूमर हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि आपने तो अपनी बात रख दी कंज्यूमर की कि जी कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। सही। अब हम जो चीज़ें बाय कर रहे हैं हमें भी सस्ती मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर वो भी किसी मैकेनिज्म में हाँ वो भी किसी अब कमिश्नर के सामने जब हम ये बात रखते हैं, हम कहते हैं कि जी भैंसें महंगी हो गई 4 साल पहले, अब आप सुन लें तो आपको ही पता चल जाएगा कि दूध क्यों महंगा हो रहा है। 4 साल पहले भैंस की कीमत 1.5 लाख थी, सही। आज भैंस की कीमत 3 लाख है। 4 साल पहले जो भैंस खुराक खाती है उसकी कीमत पर केजी 27 रुपये थी,
आज उसकी कीमत पर केजी 60 रुपए। साल पहले 80 से बढ़कर 150 तक भी तो आ गया ना, 120 तक। जब 80 था उस वक्त भी 100 बेचा जा रहा था। इसी वजह से ये बढ़ रही है कि आपकी जो इनपुट्स की कीमतें हैं वो किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं। हम ये चाहते हैं जवाब दे दें, वो ये कि रमजान में क्या देखें, कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, क्योंकि कल ही शाकिर गुजर साहब भी कहते हैं कि रमजान के बाद 170 और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 200 रुपए तक का दूध मिलेगा। क्या बात है, ऑथेंटिक बताइएगा बात। ऐसा है रमजान में, रमजान से बाद कीमतें बढ़ेंगी? देखिए अभी फिलहाल तो कीमतें जो है वो स्टेबल हैं, उसके बाद अगर हालात खराब होते हैं तो कीमत बढ़ सकती है। अगर हालात नॉर्मल रहेंगे तो अवाम इस कश्मकश का शिकार है कि रमजान में रमजान के बाद दूध पीना है या फिर दूध की जगह पानी पीना है। बेहद शुक्रिया, हम गुफ्तगू कर रहे थे।